कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं कोई रीडिंग नहीं लेके आई हूँ। आज मैं इस रीडिंग में माँ काली का एक ऐसा मंत्र लेके आई हूँ जो कहीं ना कहीं आपको मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। ये माँ काली का इतना पावरफुल मंत्र है, इतना असीम पावरफुल मंत्र है। ज्यादातर ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पास्ट में कोई मिस्टेक्स करी है या वो पास्ट लाइफ का कोई कर्मा, कोई रिग्रेशन भोग रहे हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी ना होना, और आपको ऐसा लगना कि हमने पास्ट में, स्पेशली ये इसी के लिए है कि जिनको ये लगता है कि पास्ट में कोई जाने अनजाने में उनसे कोई भूल हुई हो, मिस्टेक हुई हो, किसी का दिल दुखा हो आपकी वजह से, ठीक है, और वो कर्मा चाह के भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उस एक कर्म की वजह से और कितने ना जाने कर्मा आपने अपने अकाउंट में ऐड कर लिए हैं, जिसका रिग्रेशन आपका कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है और जिसका असर आप अपनी लाइफ में भोग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज उन लोगों के लिए मैं एक मंत्र लेके आई हूँ। ये क्या है, इससे आपके रिलेशनशिप्स भी हील होंगे और इससे आपके जो बैड कर्मास हैं वो भी हील होंगे। ठीक है, सो इस मंत्र को आपने सिद्ध करना है। आप चाहें तो काली मुद्रा के साथ सिद्ध कर सकते हैं। काली मुद्रा को आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। आप चाहे तो वैसे भी दिन में 3 बार ये जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर एक साधना है। ये ऐसा नहीं है कि आपने चलते फिरते मंत्र करना है या आपने ऐसे ही कहीं पर भी आसन लगा के बैठ के इस मंत्र को करना है। ये वैसा मंत्र नहीं है, ये प्रॉपर आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ये साधना जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये 108 डेज की है। गाइज, सोच समझ के इसको शुरू करना, क्योंकि ये आद्या काली की मैं साधना बताने जा रही हूँ। आद्या काली माँ जब देती हैं तो बहुत देती हैं, तो इसलिए उनको रुष्ट करने की या उनकी साधना में किसी प्रकार का भंग डालने की जरूरत भी मत कीजिएगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं टेकन फॉर ग्रांटेड कि आपने करना शुरू करा, धीरे धीरे आपके कर्मस अच्छे होने लग गए, आपके काम अच्छे बनने लगे, तो चलो भैया 50 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, 2 महीनों से कर रहा हूं, 3 महीनों से कर रही हूं, अब बस नहीं। 108 डेज प्रॉपर, चाहे तो एक चार्ट बना लीजिए। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे 5 से 7 के बीच में, आपको संध्या में 4 से 6 के बीच में, और आपको रात को 9 से 11 के बीच में। ठीक है, रिपीट कर लेना, वापस रिपीट करके इस रीडिंग को सुन लेना। आपको ये तीनों समय पे इस मंत्र को करना ही करना है अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से निकलना है और अपने जीवन को हर तरीके के कर्मों से आजाद कर देना है, ताकि आने वाली जिंदगी में आप सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करें और उनकी शक्तियों को अपने साथ लेके चलें। और यकीन मानिए, आप उनकी प्रेजेंस को इतना फील कर पाएंगे ना इस साधना के बाद। ये पूरी 108 दिन की साधना है। फीमेल्स को अगर बीच में प्रॉब्लम्स हों 3-4 दिन की, तो वो उसको स्किप कर सकती हैं, लेकिन मानसिक जाप अपना रखेंगी वो। ठीक है, जो मैंने समय बताया है, पहले दिन आप जिस समय पे बैठेंगे, दिन में, संध्या में और रात में, तो वही समय आपने रखना है। थोड़ा सा कठिन है बट नामुमकिन नहीं है। करना है इसको और दिल से करना है, क्योंकि जब ये अपने आशीर्वाद आप पे बनाएंगी ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इनके आशीर्वाद से आद्या काली माँ तो आध्यात्मिक जीवन में आपको इतना आगे ले जाएंगी। जो लोग कहते हैं मैम हमसे, दीदी हमसे मेडिटेशन नहीं होती, या हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, हमारा फोकस नहीं बन पाता, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिनके काम नहीं बनते, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपने सुबह जो समय बताया, संध्या का और रात का, इन तीनों समय आपने 11-11 माला इसकी करनी है। और मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आद्या काली के परमेश्वरी स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आद्या काली के परमेश्वरी स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आद्या काली के परमेश्वरी स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र जब मेरा बोलने का पार्ट खत्म हो जाएगा तो मैं लास्ट में इसको लगा भी दूंगी, एज अ म्यूजिक फॉर्म में मैं इसको लगा दूंगी, तो मुझे यहाँ डिस्क्रिप्शन पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उसको 2-3 मिनट का ही है, वो आप सुन सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आद्या काली के परमेश्वरी स्वाहा। ठीक है, इससे क्या है कि जैसे धीरे धीरे ये चीजें आपकी वर्क होनी शुरू होंगी। 108 दिनों के बाद दिन में 3 बार 11-11-11 माला करनी है। ठीक है, और किसी अच्छे दिन पे आप इसको नवरात्रों में स्टार्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ये मंत्र स्टार्ट करते करते विद इन ही फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में आप अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन बदलाव देखेंगे। आप ये देखेंगे कि आपके अंदर पेशेंस आ गया है। ऐसा नहीं है कि आपने ये मंत्र सिद्ध कर लिया तो आप एकदम से
मतलब बिल्कुल वो हो गया। आपके पहले आपके कर्मास भी तो माता क्लियर करेंगी ना, जो आपने इस जन्म में पीछे गलतियां करी हैं, और पुराने जन्मों के भी, पुराने 7 जन्मों के जो आपके कर्म है वो सब क्लियर करेंगी। तो पहले ही मैं बता दूं कि हो सकता है इस मंत्र को शुरू करने के बाद थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स आए, परिवार में थोड़ी बहुत परेशानियां आए, तो आप घबराना मत, इस मंत्र को बीच में मत छोड़ना। क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है, जो आपके घर में आपके आसपास जो नकारात्मक क्रियाएं होती हैं, नकारात्मकता होती है, किसी ने कुछ किया कराया होता है, तो वो डर जाती हैं। फिर वो कोशिश करते हैं कि आपको इतना डिसबैलेंस कर दिया जाए, आपको हेल्थ इश्यूज दे दिए जाएं, ताकि ये इंसान के मन में इस मंत्र के लिए नेगेटिविटी आ जाए कि जब से ये मंत्र किया है मैं और परेशान हो गया हूं, मैं और परेशान हो गई हूं। क्योंकि उनका फोकस ही यही है आपसे ये मंत्र को छुड़वाना, बट आपने नहीं छोड़ना है। गाइस सच में माता परीक्षा लेती है, बट जो परीक्षा में पास हो जाए ना, उसको माता छप्पड़ फाड़ के देती भी है, फिर उसको किसी चीज की जीवन में कमी नहीं होती, धन दाने की, तरक्की की, नेम की, फेम की, किसी चीज की कमी नहीं होती। बट पहले आपको उस लायक बनना है, आपको उनके बच्चा पूरा बन के दिखाना है। समाज से नहीं डरना, किसी से नहीं डरना। कोई कहे आप काली माता की पूजा कर रहे हैं, बोलने दो, ठीक है, वही रंग लगाएंगी, वही चढ़ाएंगी, ठीक है। किसी टैरो रीडिंग की उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साक्षात एक दिव्य शक्ति आपके साथ चलेंगी, ठीक है। सो ये आपको इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देंगे कि जब एक बार आप इनका सानिध्य प्राप्त कर लेंगे ना, जब आपको लगेगा कि इस मंत्र से वाइब्रेशंस हो रही है, इस मंत्र से मुझे लग रहा है कि कोई है एक दिव्य शक्ति मेरे साथ, किसी 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 से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर कौन बुरा बोल रहा है, कौन अच्छा बोल रहा है, छोड़ देना, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने लक्ष्य पे, अपनी माँ को पाना, अपनी काली को पाना, उन्हें खुश करना, और फिर जीवन में जब वो आपको ब्लेसिंग्स देंगी तो फिर उन ब्लेसिंग से अपनी लाइफ को एंजॉय करना, लग्जरीज को एंजॉय करना। बट डेस्परेटली वेट मत करना, और ना ही आपने इस साधना में कुछ मांगना है। जो इंपॉर्टेंट बात, मांगना कुछ नहीं है, माँ को सब पता होता है, ठीक है। ये वो हैं जो जब मांगे तब नहीं देती, ये वो हैं शक्ति जब हमें जरूरत होती है तब देती हैं। हाथ जोड़ के बस इनके साथ प्रेयर करना, माँ मैं इस वक्त परेशानी में हूं, आप देख लीजिए, मेरा कोई कर्म बंधन है, इसी जन्म में काट के मुझे मुक्त कीजिए, और ताकि मैं इस जन्म में और आगे जितने जन्म लूं उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी ही कृपा का पात्र बना रहूं, आप ही की शरण में रहूं, और आप हमेशा मेरे साथ रहें, दुख में सुख में आप हमेशा मेरे साथ रहें, और अपने इस बच्चे का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये मंत्र बहुत इंस्टेंट पावरफुल है। आप चाहें तो आद्यकाली यंत्र को भी अपने स्थापित कर सकते हैं, गूगल से इसकी फोटो ले सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने घर पे या अपने ऑफिस की दीवार पे लगा सकते हैं। और 108 दिन तक, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, नो नॉनवेज, नो अल्कोहल, कोई ऐसा बुरा हैबिट नहीं, ठीक है। और जो भी चीजों का ध्यान रखना होता है वो प्लीज आप रखिएगा। 108 दिन कठिन साधना है, गृहस्थ लोगों के लिए भी कठिन है, आप समझ गए होंगे, हर चीज का आपको परहेज करना है, ठीक है। बट माँ के लिए 3 से 4 महीने तो इंसान दे ही सकता है, अगर आपको सारी जिंदगी को एक ब्यूटीफुल तरीके से जीना है। तो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आद्या काली के परमेश्वरी स्वाहा। और अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, इसके बाद आप इस मंत्र को सुनेंगे, और अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि आप ये मंत्र कर पाएंगे और कर सकते हैं तो ही इसको स्टार्ट करना, बीच में इसको मत छोड़ना प्लीज, नहीं तो फिर उस साधना को कोई फल नहीं मिलेगा, फिर आप जैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं वैसे ही जी पाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, लगेगी तो सही, माँ काली के ऊपर है। सो बाय गाइस, जय माता दी।